हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं पाव भाजी, वो भी मेरे स्टाइल में। उसके लिए हमें चाहिए 5 आलू, 1 गाजर, 1 चुकंदर, 3 टमाटर और 1 कटोरी मटर। तो चलिए हम अपनी भाजी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम अपने चूल्हे को ऑन करते हैं और उस पर हम अपना कुकर रखते हैं, जिसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। उसको ऑयल अच्छे गर्म कर लेंगे हम ऑयल को। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू। तो चलिए अब हम ज़ीरा तड़क गया, अब हम उसमें ऐड करते हैं अपने कटे हुए आलू, जो हमने काट के रखे हुए हैं। सारे आलू हम इसमें ऐड कर देंगे अब अपने। फिर इसको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे 2-3 मिनट तक। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर। इस टाइम हल्दी और मिर्ची का पाउडर डालने से क्या है, कलर अच्छा आता है। देखिए अब इसको हम सौटे कर लेंगे, अच्छे से सौटे करेंगे ज़रा 2-3 मिनट तक, धीमी आंच पर ही। इससे अच्छा कलर खिल के आएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी भाजी में। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने मटर और कटे हुए टमाटर, जो हमने काट के रखे हुए हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जैसा आप खाते हैं। फिर इसको भी हम सौटे कर लेंगे ज़रा थोड़ी देर तक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए गाजर और चुकंदर, जो हमने काट के पहले से रखा हुआ है। अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद में इसको भी हम 2 मिनट तक सौटे करेंगे ज़रा। सौटे करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे अपना पानी। तो तकरीबन हमने इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है। भाजी अच्छे से डूब जानी चाहिए पानी में और गल जाने चाहिए आलू। देखिए हमने 1.5 कटोरी पानी डाल दिया इसमें। अब इसके ढक्कन को हम लगाएंगे और 3 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने कुकर को खोल के देखेंगे। चलिए अब हम दूसरा अपना पैन रखेंगे चूल्हे पर और उसमें हम मक्खन डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। और उसमें हम कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे ठंडे ही मक्खन में, ताकि तब तक गर्म हो, उसके साथ साथ अपनी प्याज भी बराबर से भुन जाए। मक्खन दिखने लगेगा, देखिए ऐसा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे अपनी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच पाव भाजी मसाला अपना, जो हमने घर में ही बनाया है। वो किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे बनाना। इसको भी अच्छे से हम सौटे कर लेंगे, अच्छे से ज़रा भून लेंगे मसाले को। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए टमाटर। अब टमाटर डालें तो नमक तो डालना ज़रूरी है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में हम इसको ज़रा चलाएंगे, भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा। जब इसमें ऑयल दिखने लगेगा, देखिए अब इसमें ऑयल दिखने लगा। अब हम अपनी भाजी को भी देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से भाजी पक गई है हमारी। अब इसको मैश कर लेंगे हम अच्छे से, मैशर से बिल्कुल बारीक मैश कर लेंगे। चलिए अब हम अपने तड़के को देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया है। इसको भी हम मैश कर लेंगे। जो टमाटर हैं अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर से, जो मोटे मोटे टमाटर दिख रहे हैं। देखिए अच्छे से मैश करने के बाद में हमारे पास बर्तन छोटा रहेगा, हमने इसको भगोने में पलट लिया है। अब अपनी भाजी को ऐड कर देंगे हम इसमें। अब इसको हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। जो भी आलू गाजर मोटा मोटा हमें दिख रहा है, अभी उसको भी बारीक कर देंगे, बिल्कुल मैशर से मिक्स कर देंगे। देखिए कि सब बारीक हो गया। फिर हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे, अपने मुताबिक कर लीजिए। आप जितना गाढ़ा पतला रखना चाहते हैं भाजी को, उसमें ऐड कर लीजिए आप अपने मुताबिक पानी, जितना भी। देखिए कितने अच्छे से हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें मक्खन डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम के। तो मक्खन डालने के बाद इसे हम 2-3 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए दिखाते हैं डिश आउट करके। देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया, क्या मज़ेदार बनी है। खाइए, मज़े लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में हम आपसे।